हेलो एवरीवन। पार्टनरशिप के अंदर आज हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स की। ठीक है, तो क्या होती है पास्ट एडजस्टमेंट्स? देखिए, जब एक पार्टनरशिप बिजनेस में किसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, कैसे मिस्टेक्स? जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% प्रोवाइड करना था, पार्टनरशिप डील में ऐसा लिखा था, लेकिन बुक्स क्लोज करते टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया फॉर्म, ठीक है, या फिर 10% देना था, हो सकता है 5% दे दिया हो या 15% दे दिया हो, ठीक है, तो ये एक मिस्टेक हो गई। ऐसे ही मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था प्रॉफिट्स को, लेकिन किसी पर्टिकुलर रेशियो में, सपोज कैपिटल के रेशियो में या 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए एंड बी के अंदर, तो ये भी एक मिस्टेक हो गई। तो इस तरीके की जो मिस्टेक्स होती हैं किसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उनको करेक्ट करने के लिए, उन मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए क्या तरीका है? मान लीजिए कोई अकाउंटिंग पीरियड था, अब वहां पर 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो गई, अब बुक्स क्लोज हो गई और पीछे की कुछ मिस्टेक्स रह गई, तो जो करंट अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है इसके अंदर अगर आप ऐसी कोई मिस्टेक जो पिछले साल हो गई है उसको करेक्ट करना चाहते हो, तो आप पास्ट एडजस्टमेंट्स का यूज करते हो। नाम से पता चल रहा है पास्ट एडजस्टमेंट्स, पीछे की कुछ मिस्टेक्स हैं उनकी कुछ एडजस्टमेंट्स करके उन्हें सही किया जाता है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स? देखिए, दो तरीके हैं आपके पास। एक तो है व्हेन एन एडजस्टमेंट एंट्री, एन एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब वो एक एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाए, ठीक है, जो भी मिस्टेक्स हैं पीछे की, हम कुछ अकाउंटिंग करेंगे, कुछ स्टेटमेंट बना के देखेंगे और फिर एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर देंगे पीछे की जो भी मिस्टेक्स हैं उसको करेक्ट करने के लिए। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है आप एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज पास कर दो। एंट्रीज, यहां हमने बोला था सिंगल एंट्री, एंट्रीज का मतलब है जितनी मिस्टेक्स है उन सब के लिए जर्नल एंट्रीज पास कर दो करेक्ट करने के लिए। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं पहले तरीके की होते हैं जब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है करेक्शन के लिए, ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं, और जर्नल एंट्रीज का पास करेंगे इसकी बात बाद में करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम समझते हैं कि ये कैसे करेंगे हम इन पास्ट एडजस्टमेंट्स को। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स इन रेशियो 3:1। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स 1,40,000, 84,000 और 1,06,000 है, ठीक है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स हैं। These profits by mistake were shared equally, गलती से ये जितने भी प्रॉफिट्स हैं पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स हैं, गलती से ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई मिस्टेक। इन प्रॉफिट्स को आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना था? 3:2:1 में, लेकिन फॉर्म ने क्या कर दिया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये एक मिस्टेक हो गई। अब ये तो नहीं, अब बुक्स क्लोज हो गई उस साल की जब ये मिस्टेक हुई। अब आज के दिन कैसे करेक्ट करेंगे उस मिस्टेक को? देखिए, पिछले 3 साल में जो भी मिस्टेक्स हुई, टोटल प्रॉफिट्स कितने गलती से गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो टोटल निकाल लीजिए आप। टोटल प्रॉफिट्स 1,40,000, 84,000 और 1,06,000, ये टोटल प्रॉफिट्स हैं जो कि गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो टोटल कितना होगा? अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3,30,000। तो 3,30,000 को फॉर्म ने ए बी सी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जबकि आपको कैसे करना था? 3:2:1 में। तो चलिए इसको करेक्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको बनाना पड़ता है एक एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, इस तरीके की टेबल बनती है, इसका नाम होता है एडजस्टमेंट टेबल। और एडजस्टमेंट टेबल में क्या लिखते हैं हम लोग? पर्टिकुलर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके कॉलम्स बनाते हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, और एक बनाते हैं फॉर्म का अकाउंट, ठीक है, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब देखिए, अगर आपने क्वेश्चन में मिस्टेक को सही से समझ लिया तो आप उसको करेक्ट भी इजीली कर लेंगे। यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है कि जो टोटल 3,30,000 रुपए हैं
वो आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये एक मिस्टेक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था। तो करेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो मतलब पार्टनर्स को क्रेडिट कर चुके हो, सही करने के लिए वापस ले लो इन प्रॉफिट्स को, मतलब डेबिट कर लो। इसका मतलब क्या लिखोगे, प्रॉफिट्स wrongly credited now taken back, वापस ले लो। ये 3,30,000 अगर आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो ए को कितना मिल गया होगा, जब ये इक्वल आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तीनों पार्टनर्स को, तो सबको 1,10,000 1,10,000 और 1,10,000 मिल गया होगा, क्रेडिट हो चुका होगा। सही करने के लिए इसको वापस ले लो, मतलब डेबिट कर दो पार्टनर से। तो ए को 1,10,000 से डेबिट कर दो, बी को 1,10,000 से डेबिट कर दो और सी को 1,10,000 से डेबिट कर दो। अब ये तीनों पार्टनर से जो आपने 1,10,000 1,10,000 और 1,10,000 लिया है, ये कहां आ गया होगा, फॉर्म के पास। ठीक है, तीनों से लेके फॉर्म के पास आ गया होगा। फॉर्म की प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रिपरेशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा 3,30,000 रुपए। फॉर्म के पास आ गया, गलती सही हो गई, जो गलती करी थी इक्वल दे दिया था वो वापस ले लिया। ठीक है, ऐसी पोजीशन आ गई होगी कि फॉर्म के पास 3,30,000 हैं और इनको कुछ भी नहीं मिला, ये तो मिस्टेक सही है। अब देखते हैं करना क्या था। करना ये था कि प्रॉफिट्स को 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो अब कर देते हैं इसको। फॉर्म के पास 3,30,000 रुपए हैं, ठीक है, पार्टनर्स को दे दो, किस रेशियो में दे दो, 3 to 1 में दे दो। तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली देना था। तो 3,30,000 अगर, सॉरी इक्वली नहीं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1, 3:2:1 में देना था। ठीक है, तो 3:2:1 में 3,30,000 को बांट दो जरा पार्टनर्स को, मतलब क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो 3:2:1 में कर देंगे। अच्छा, तो ये आ जाएगा, सी को मिलेगा 55,000 मतलब क्रेडिट होगा, बी को मिलेगा 1,10,000 दैट इज क्रेडिट होगा, और ए को मिलेगा 1,65,000। ये कर दिया हमने 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये सही पोजीशन आ गई कि ए को 1,65,000 मिलना चाहिए, बी को 1,10,000 मिलना चाहिए और सी को 55,000 मिलना चाहिए। अगर आपने ये पार्टनर्स को दे दिया तो फॉर्म का ये फिर से खर्चा हो गया टोटल 3,30,000 का। तो फॉर्म का 3,30,000 क्रेडिट हुआ था, जो फॉर्म के पास था वो वापस चला गया, मतलब डेबिट हो गया। ये हो गई करेक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके आगे, अकाउंट्स को कर लो क्लोज। और एक एक को समझते हैं जरा। ये है फॉर्म 3,30,000 से क्रेडिट और 3,30,000 से डेबिट, इसमें तो कोई डिफरेंस आ नहीं रहा। बाकी कर लेते हैं। यहां पर 1,10,000 डेबिट आ रहा है, 1,65,000 क्रेडिट आ रहा है। यहां पर 1,10,000 डेबिट, 1,10,000 क्रेडिट बी का, यहां भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। यहां पर 1,10,000 डेबिट आ रहा है और 55,000 रुपए क्रेडिट आ रहा है सी में। ठीक है, समझते हैं इसका क्या मतलब है। ए का ये जो डिफरेंस आ रहा है इसका क्या मतलब है, ए से 1,10,000 रुपए लेने हैं, डेबिट कर रखा है, और ए को 1,65,000 रुपए देने हैं, क्रेडिट करना है। तो आप खुद सोचो, एक बात बताओ, इस सिचुएशन को जरा समझो कि अगर यह है फॉर्म, आपकी फॉर्म है, यह है ए, अगर फॉर्म ए को 1,65,000 रुपए देगी और ए से ये फर्म अगर 1,10,000 रुपए लेगी, ये करने से अच्छा है अल्टीमेटली ये हो कि फॉर्म सीधे सीधे ए को 55,000 रुपए दे दे। बात तो गई, पहले फॉर्म ए को 1,65,000 रुपए दे, फिर फॉर्म 1,10,000 वापस ले, इससे अच्छा है अल्टीमेटली फॉर्म ए को 55,000 रुपए दे दे, सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही बी में तो नहीं है, वैसे ही सी के केस में, सी के केस में क्या है, फॉर्म जो है सी से 1,10,000 रुपए ले और उसको 55,000 रुपए दे दे। इससे तो बेटर होगा कि सिर्फ सी से 55,000 रुपए फॉर्म ले ले, बात खत्म। ठीक है, तो ये तो हुआ लॉजिक।
दूसरा इसका सोचने का क्या तरीका है कि देखिए आप डेबिट और क्रेडिट देख लीजिए, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कहाँ आ रहा है। ए का क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, 1,65,000 क्रेडिट है, 1,10,000 डेबिट है, तो क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है 55,000। बी में कुछ नहीं आ रहा, नील 1,10,000 1,10,000, और सी के अंदर डेबिट ज्यादा आ रहा है, कितने से 55,000 से, और फॉर्म का आ रहा है नील। जिस पार्टनर का डेबिट ज्यादा आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जिस पार्टनर का क्रेडिट ज्यादा आ रहा है उसे क्रेडिट कर दो उतने ही अमाउंट से जितने से डेबिट या क्रेडिट ज्यादा आ रहा है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका सी का डेबिट आ रहा है तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए का क्रेडिट ज्यादा आ रहा है तो ए कैपिटल अकाउंट। सी का 55,000 रुपए से डेबिट ज्यादा आ रहा है, डेबिट कर दो। ए का 55,000 रुपए से क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट कर दो। और नरेशन में लिख दो बीइंग एरर रेक्टिफाइड, जो मिस्टेक थी उसको हमने सही कर दी, ठीक है। बी के केस में निकला, फॉर्म के केस में निकला, तो ये तरीका होगा इसको सही करने का। मतलब अगर आपने मिस्टेक पकड़ ली तो आप उसको इजीली करेक्ट कर सकते हो, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इन डेप्थ जाके सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, धीरे धीरे आप इसको, आपके लिए भी इजी हो जाएगा या आप इसको समझ जाओगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जरा। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा होगा, P and Q were partners, P और Q partners हैं, sharing profits and losses equally। P and Q जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल 1:1। फिक्स्ड कैपिटल्स, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केस था, फिक्स्ड कैपिटल्स 2 लाख और 3 लाख है। पार्टनरशिप रेट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम देना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 प्रॉफिट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गए विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आपने नहीं दिया, भूल गए, हो गई मिस्टेक, और प्रॉफिट जो है आपने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो चलिए जरा इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहां पर दो पार्टनर्स हैं पी एंड क्यू, तो यहां पर आपको दो ही कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी पार्टनर्स के लिए, पी एंड क्यू की। बाकी सारी चीजें, बाकी चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं दो ही ले लेता हूं, एक ले लेता हूं पी, एक क्यू और एक फॉर्म, ठीक है। अब देखिए यहां पर पी एंड क्यू जो है इक्वल पार्टनर है प्रॉफिट। यहां पर मिस्टेक ये हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन आप देना भूल गए, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना था आप नहीं और आप देना भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, ठीक है। देख के देखते हैं जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ प्रोवाइडेड, और याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ओपनिंग कैपिटल के लिए जाता है। यहाँ जो दिया हुआ कैपिटल ये फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल के केस में आपको याद होगा, मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को, ठीक है। ये जब भी एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल नाउ तो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल इक्वल होते हैं। तो अगर P को 2 लाख रुपए का कैपिटल है और उसमें 12% इंटरेस्ट देना है तो P को आपको 24,000 रुपए, 12% कितना हुआ 2 लाख का, 24,000 रुपए, 24,000 रुपए देना है, मतलब क्रेडिट कर लो, ठीक है। Q को 3 लाख का 12% यानी कि 36,000 रुपए देना है, क्रेडिट कर लो, ठीक है। अब प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब अगर आपके P एंड Q को कुछ प्रोवाइड करोगे तो ये फर्म का लॉस होगा, फर्म के पास अब कोई प्रॉफिट बचा नहीं है, ठीक है। फर्म का ये लॉस होगा, पार्टनर्स को क्रेडिट किया, फर्म को कर दो डेबिट क्योंकि ये लॉस है। कितना आ जाएगा 60,000 रुपीज फर्म का आ जाएगा लॉस। और अब देख लेते हैं जरा, बस यही मिस्टेक थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पर आपने नहीं दिया, सिर्फ यही मिस्टेक थी, भूल गए थे, बाकी सारी चीजें सही है। तो इसको कर लेते हैं अब करेक्ट। अगर फर्म का लॉस आ रहा है 60,000 रुपीज का तो ये कौन बियर करेगा, ऑब्वियसली पार्टनर्स बियर करेंगे, कौन से रेशियो में, इक्वल रेशियो में। तो अगर ये 60,000 रुपए का लॉस है, इक्वल रेशियो में पार्टनर्स को बियर करना है, तो क्या कर दो, पार्टनर्स को बांट दो लॉस, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड,
कौन से रेशियो में, इक्वली। तो 60,000 में 30,000 बियर करेगा P, 30,000 बियर करेगा Q, और ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म का हर केस में नीले आता है यहाँ पर। बच गया P एंड Q। क्या तरीका बताया है, एक तो ये है कि आप लॉजिकली सोचो, P से 30,000 रुपए लेने हैं और 24,000 रुपए दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली 6,000 रुपए ले लो, बात खत्म। ठीक है, या तो ऐसे सोचो या ऐसे सोच लो, अगर डेबिट ज्यादा है तो डेबिट करना है, 6,000 से डेबिट ज्यादा है डेबिट कर दो, 6,000 से क्रेडिट ज्यादा है क्रेडिट कर दो 6,000 से, तो क्या ज्यादा है ट्रिपल P को डेबिट करना है, इज करंट अकाउंट। क्यों करंट अकाउंट, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल का केस है। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सारी की सारी एंट्रीज करंट अकाउंट से होती हैं, बस एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल अकाउंट से होता है। 6,000 एंड 6,000, यहाँ पे नरेशन लिख देना, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। तो ये सिंपल सा केस हुआ। इसको सोचने का आपके पास दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि यहां पर तो खैर हमें प्रॉफिट्स नहीं पता कि प्रॉफिट्स कितने थे और कितने डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि एक फिगर ले लेते हैं, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट रहा होगा। हालांकि क्वेश्चन में नहीं पता कि प्रॉफिट कितना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए और लॉजिकली समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो 1 लाख का प्रॉफिट रहा होगा। अगर 1 लाख प्रॉफिट रहा होगा और आपने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, तो दोनों पार्टनर्स को 50,000 और 50,000 मिल गए होंगे। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे खर्चा कितना आता, 60,000 रुपए। अगर 60,000 रुपए खर्च हो जाते तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितने बचते, रिमेनिंग प्रॉफिट्स बचते 1 लाख में से 60,000 खर्च हो गए, 40,000 रुपए रिमेनिंग प्रॉफिट्स बचते, और 40,000 रिमेनिंग प्रॉफिट्स को जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते तो 20,000 और 20,000 मिलते हैं पार्टनर्स को। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता, जो 50,000 रुपए मिल गए वो 20,000 ही मिलने थे। इसका मतलब 30,000 दोनों पार्टनर्स को कम मिलते, P को भी 30,000 रुपए कम मिलता और Q को भी 30,000 रुपए कम मिलता, है ना, यही अल्टीमेटली केस आता। तो प्रॉफिट्स वापस लेते फिर डिस्ट्रीब्यूट करते, अगर प्रॉफिट पता होता तो, जैसे मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया, तो उस केस में आपका 30,000 रुपए 30,000 रुपए P एंड Q को कम मिलता। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो वो इस केस में अगर आप 60,000 रुपए का खर्चा कर रहे हो, प्रॉफिट्स वापस नहीं ले रहे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दिए, तो भी आपका अल्टीमेटली 30,000 और 30,000 का लॉस आ जाएगा, जो इनको पहले कम मिलने वाला था अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। आपको क्या ध्यान देना है, आपको बस मिस्टेक अगर आपने सही से पकड़ लिया क्वेश्चन में कि मिस्टेक हो कहां रही है, कहां पे मिस्टेक होती है, तो फिर क्वेश्चन करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पर है थर्ड क्वेश्चन। राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। राम, मोहन और सोहन है और वो प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, 1:1:1। ठीक है, कैपिटल कितनी है, राम की 1,20,000, मोहन की 90,000, सोहन की 60,000 रुपए। For the year ended 31st March 2021, interest was credited to them 6% instead of 5%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% देना था, लेकिन गलती से आपने 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, हो गई मिस्टेक। ठीक है, तो बना लेते हैं जरा यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट टेबल, राम, मोहन, सोहन, और एक बना लेते हैं फॉर्म। और मिस्टेक क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 6% दे दिया है, जबकि 5% ही देना था। देखो एक तरीका तो ये है कि आपने अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% गलती से दे दिया है तो 6% को वापस ले लो, फिर 5% देना था तो 5% दे दो, जो डिफरेंस आए फॉर्म में उसको वापस से एडजस्ट कर दो। एक तरीका तो ये लेंथी मेथड। दूसरा आप क्या सोच सकते थे, इंटरेस्ट जो है 6% दे दिया 5% की जगह, 1% इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया,
1% इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे ज्यादा मिल गया, अगर उसको वापस ले लें, उस 1% इंटरेस्ट को वापस ले लेंगे तब भी तो सही हो जाएगा ना। तो उस 1% इंटरेस्ट को वापस ले लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% टेकन बैक, 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लो, ठीक है। तो 1,20,000 है, 1,20,000 का अगर आप 1% निकालोगे तो ये आ जाएगा 1200 रुपये। तो राम से 1200 रुपये वापस लेना है, मतलब डेबिट करना है। मोहन से 90,000 का 1% कितना आएगा, 900 रुपीज वापस लेना है, मतलब डेबिट करना है। और सोहन का 600 आएगा, 600 वापस लेना है, मतलब डेबिट करना है। पहला कॉलम डेबिट का बनाया है और दूसरा कॉलम क्रेडिट का है। तो अगर आप इन पार्टनर से राम से 1200, मोहन से 900 और सोहन से 600 रुपए लोगे तो फॉर्म के पास चला जाएगा ये पैसा, तो फॉर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फॉर्म के पास 2700 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने पार्टनर से वापस ले लिया, ये हो गई, सही हो गई, गलती तो सही हो गई। फॉर्म के पास 2700 रुपये आ गए, ठीक है। वैसे भी अगर आप प्रॉफिट पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले 5% देते, 6% की जगह, तो फॉर्म के पास कुछ एक्सेस प्रॉफिट बचा होता, वो पार्टनर्स को ही मिलता अल्टीमेटली। किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में। वो कौन सा प्रॉफिट होता, वो ये 2700 रुपये ही होता। तो फॉर्म के पास जो 2700 रुपये हैं, इसको आप पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल, ये जो 2700 रुपये फॉर्म के पास है, फॉर्म का अकाउंट करके इसमें दिलाता है, ठीक है। ऐसे एडजस्टमेंट्स। तो 2700 रुपये जो है राम, मोहन और सोहन को दे दो, कौन से रेशियो में, इक्वल रेशियो में। तो इक्वल रेशियो में देंगे तो कितना कितना आएगा, राम को 900 रुपये मिलेंगे, मोहन को 900 और सोहन को 900। ये हो गया इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। फॉर्म का आ गया हमेशा निल, डेबिट और क्रेडिट बराबर। बाकी का देख लेते हैं, मोहन का निल आएगा, सोहन का क्रेडिट ज्यादा आ रहा है 300 से, और राम का डेबिट ज्यादा आ रहा है 300 से। तो क्या जर्नल एंट्री बनी आपकी इस केस में, अच्छा ये भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है, तो कैपिटल अकाउंट से एंट्री होगी। डेबिट ज्यादा आ रहा है राम का, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन का क्रेडिट ज्यादा आ रहा है 300 से, सोहन को कर देंगे क्रेडिट 300 से, ठीक है। तो ये तरीका हुआ आपको ये क्वेश्चन करने का। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते थे कि आपको 6% देना है तो पहले 6% दे दो, ठीक है। और सॉरी 6% आपने दे दिया है तो 6% वापस ले लो, फिर 5% दे दो, फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स आता है उसको इक्वली बांट देते, फिर भी आपका क्वेश्चन सही आ जाता, सेम आंसर यही आएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपने 1% ज्यादा दे दिया है तो 1% वापस ले लो। तो ये क्वेश्चन हुआ एक। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं जरा। On 31st March 21, capitals of A, B and C. 31 मार्च 2021 ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। 31 मार्च दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल है ये। कितना है A, B and C का कैपिटल? A का है 8 लाख, B का है 6 लाख और C का है 4 लाख। आगे क्या लिखा हुआ है? Subsequently, Stuart notes that interest on capital and interest on drawings had been omitted. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था पार्टनर से, नहीं किया। मिस्टेक्स हो गई। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5% पर एनम। ड्राइंग्स ए ने 2 लाख की ड्राइंग्स ली, बी ने 1.5 लाख की, सी ने 90,000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल कितना चार्ज करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? ए से 5,000, बी से 3600 और सी से 200 रुपए। नेट प्रॉफिट कितना है डिविडेंड में? 12 लाख रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, ठीक है। तो यहां पर मिस्टेक क्या हुई है? मिस्टेक ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज करना था, वो भी नहीं किया। जो प्रॉफिट्स हैं बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कंसीडर करते हुए पार्टनर्स को मिल गया होगा प्रॉफिट, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई। तो अभी आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करना पड़ेगा। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में ये भी है कि जो कैपिटल्स है ना वो क्लोजिंग कैपिटल है, और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है ओपनिंग कैपिटल? आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है ए बी सी का। ए का क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 8 लाख,
बी का 6 लाख, सी का 4 लाख। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट के अंदर कंसीडर ही नहीं किया गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर कंसीडर नहीं किया गया। क्या क्या कंसीडर हुआ है? जो ये प्रॉफिट्स हैं 12 लाख रुपए के, ये पार्टनर्स को मिल चुके होंगे और ये जब प्रॉफिट्स मिल चुके होंगे तो कैपिटल जो है क्लोजिंग कैपिटल वो बढ़ गया होगा। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट्स को वापस ले लेंगे, मतलब प्रॉफिट्स को लेस कर देंगे। ठीक है, लेस कर दो प्रॉफिट्स जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। कितने के प्रॉफिट्स हैं? 12 लाख रुपए के। और रेशियो कौन सा रेशियो है? 3:2:1, दैट इज 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। ठीक है, तो यहां पर आपका 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। मतलब अगर प्रॉफिट्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा तो कैपिटल का बैलेंस होता 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग्स की बात करते हैं। ड्राइंग्स कितनी कितनी कर रखी है पार्टनर्स ने? 2 लाख, 1.5 लाख और 90,000। इन ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो गया होगा, तो वापस से इनको क्या कर दो? ऐड कर दो। मतलब ए ने अगर 2 लाख की ड्राइंग्स नहीं की होगी तो ए की कैपिटल 4 लाख रही होगी ओपनिंग। डी ने अगर 1.5 लाख की ड्राइंग्स नहीं की होती तो 3.5 लाख की कैपिटल रही होगी। और इसने अगर सी ने 90,000 की ड्राइंग्स नहीं की होंगी तो इसकी कैपिटल 2,90,000 होती। तो ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल्स। क्या मतलब हुआ? दोबारा से समझाता हूँ। ए की कैपिटल 4 लाख रही होगी, ठीक है, उसमें से इस 4 लाख में उसको प्रॉफिट्स मिल गए होंगे 6 लाख रुपए, तो कैपिटल कितना हो गया होगा? 4 + 6 10। 10 में से उसने 2 लाख की ड्राइंग्स कर ली होगी, तो 10 में से 2 लाख की ड्राइंग्स कर ली तो कैपिटल कितनी बची होगी? 8 लाख। इसलिए क्लोजिंग कैपिटल 8 लाख दिया हुआ है। आप क्या करोगे? ओपनिंग कैपिटल निकालोगे। इस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। जरा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना परसेंट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो 4 लाख का 5% कितना होता है? 20,000। 3,50,000 का 5% कितना होता है? 17,500। और इसका कितना होगा? 14,500। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा करते हैं। ये जो प्रॉफिट्स हैं आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, गलत तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इसको वापस ले लेते हैं और दोबारा से सब कुछ करेक्ट करते चलते हैं। पहले तो आप प्रॉफिट जो है ना वो वापस ले लो। ठीक है, पार्टनर कौन कौन से हैं? ए, बी एंड सी। अब देखिए जरा, 12 लाख में से ए को प्रॉफिट्स कितने मिल रहे होंगे? 6 लाख रुपए मिले होंगे, वापस ले लो, मतलब डेबिट कर दो। बी को 4 लाख रुपए मिला होगा, डेबिट कर दो, वापस ले लो। सी को 2 लाख मिला होगा, डेबिट कर दो, वापस ले लो। और ये प्रॉफिट्स कहां लिख दो? फॉर्म के अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 12 लाख रुपए प्रॉफिट हैं। प्रॉफिट्स को पहले हमने वापस ले लिया। अब सारी चीजों को सही करते चलते हैं। अगर 12 लाख रुपए का प्रॉफिट था, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, दे देते हैं, मतलब क्रेडिट कर देते हैं। ए को 20,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, 17,500 मिलना था बी को, 14,500 सी को मिलना था। तो अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा तो फॉर्म का खर्चा हो जाएगा, मतलब डेबिट। तो फॉर्म के 12 लाख रुपए में से कितना खर्चा हो गया जरा देखते हैं। टोटल करोगे इन तीनों का तो 52,000 रुपए जाएगा। तो 12 लाख में से 52,000 रुपए फॉर्म के खर्च हो गए। अब ये चीज करते हैं जरा, ड्राइंग्स जो है इन्होंने की थी लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म ने चार्ज नहीं की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर से चार्ज कर दो। पार्टनर से चार्ज करने का मतलब है उनकी कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर दो। कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, 5,000 रुपए ए से डेबिट करना है तो मतलब इसे चार्ज करना है, 3,600 रुपए बी से और 2,000 रुपए सी से। तो अगर पार्टनर से इतने इतने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लिए जाएंगे तो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, फर्म के पास आ जाएगा ये पैसा। कितना होगा? 10,600। तो फर्म की अब जरा यहां पर
सोचिए फॉर्म के पास 12 लाख रुपए थे, 10,600 रुपए और मेरे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से, उसमें से 52,000 रुपए खर्च हो गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितना बचा? वो जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स है वो इन पार्टनर्स को मिल जाएगा, किस रेशियो में मिलेगा? 3:2:1 में। और उसके बाद जरा देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी। तो सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं टोटली। अगर आप इसकी टोटलिंग करोगे तो ये आएगा 12,10,600, 12,10,600। यहाँ पर 12,10,600 में से 52,000 रुपए आपके खर्च हो गए, तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स अभी कितने बचे हैं? ठीक है, 12,10,600 में से 52,000 रुपए आप घटा लो, यहाँ पर लिख लो 12,10,600, ठीक है। और इसमें से अगर हम 52,000 रुपये घटाएंगे कितना आ जाएगा? 12,11,48, 11,48। ठीक है, तो आपका फॉर्म के जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स बचे होंगे कितने बचे होंगे? 11,58,600 रुपए। ठीक है, कैसे आएगा? 12 लाख फॉर्म के पास पहले से प्रॉफिट्स थे, 10,600 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से मिला, कितना हो गया? 12,10,600, उसमें से 52,000 रुपए आपके खर्च हो गए, क्यों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने में। तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स अभी भी 11,58,600 रुपए बचे होंगे, जो कि पार्टनर्स को देना है। पार्टनर्स को किस रेशियो में देना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 3:2:1। ठीक है, तो दे देते हैं जरा रिमेनिंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। ठीक है, 11,58,600 को अगर हम 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब इनको क्रेडिट करना है आपको। 3 2 5 6 6 बराबर 6 5 6 यहाँ पर आएगा 1,93,100। सी को इस प्रॉफिट में से 1,93,100 रुपये मिलेंगे। वैसे ही बी को कितना मिलेगा? बी को जरा क्रेडिट कर दो, कितना मिलेगा? बी को मिलेगा 3,86,200 एंड ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 5,79,300 रुपीज। ठीक है, तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट्स ए बी सी को मिल जाएगा। ए को मिलेगा 5,79,300, बी को मिलेगा 3,86,200, सी को मिलेगा 1,93,100, टोटल आ जाएगा 11,58,600। तो फॉर्म का बैलेंस तो आ गया नील। ठीक है, फॉर्म का बैलेंस तो आ गया नील। ए बी सी की जगह करके देख लेते हैं क्या क्या किसका डेबिट किसका क्रेडिट कितना ज्यादा आता है। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6,05,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5,79,300 आ जाएगा आपका 5,99,300, 5,99,300। तो इसमें यहाँ पे इस केस में ए का डेबिट ज्यादा आ रहा है, कितने से ज्यादा आ रहा है? 5,700 रुपए से डेबिट ज्यादा आ रहा है। बी का देखते हैं जरा, 4,03,600 और यहाँ कितना आ रहा है? 7 6 13 3 1 8 कितना 10 0 4,03,700। तो यहाँ पर बी के केस में क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, कितने से? 100 रुपए से ज्यादा आ रहा है क्रेडिट। और सी के केस में देखते हैं जरा कितना आ रहा है? 2,02,000 यहाँ पर आ रहा है 5,16
4 3 7 से 20, 2,07,600। तो इस केस में क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, कितने से? 5,600 रुपये से क्रेडिट ज्यादा आ रहा है। तो कर लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री जरा। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, हटा देता हूं मैं। क्या जर्नल एंट्री बनेगी? जिसका डेबिट ज्यादा आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जिसको क्रेडिट ज्यादा आ रहा है उसका क्रेडिट कर दो। ए का डेबिट ज्यादा आ रहा है तो ए को कर दो डेबिट, ए इज कैपिटल अमाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर भी फिक्स कैपिटल का केस नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग मान लेंगे। कितने से डेबिट ज्यादा आ रहा है? 5,700 रुपीज से। बी इज कैपिटल अमाउंट, बी का क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, कितने से? 100 रुपए से। और सी का क्रेडिट कितने से ज्यादा आ रहा है? 5,600 रुपए से। तो इस केस में आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाएगा। आप यहाँ पर नरेशन लिख देना, फॉर्म का आ जाएगा नहीं। तो इस तरीके से आप पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को करोगे। थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली मिस्टेक क्या हो रही है और उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एक टेबल बनाओगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, सिंगल रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये हमने कौन सा केस करा है? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, जहां पे हम पास करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन देखेंगे बाद में। थैंक यू।